एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उसी के क्रम में हम लोग आज करेंगे। आज जो है अध्ययन करने वाले हैं क्लास 6 का एट्थ चैप्टर। ठीक है, क्योंकि 7 चैप्टर तक हमने क्या कर लिया है, सारा पढ़ लिया है, जान लिया है कि अब भारत के प्यारे से भारत के बारे में पढ़ा है हमने, मानचित्र मैपिंग पढ़ा है ना। और अक्षांश रेखाएं, ये सारी चीजें पढ़ ली है। आज हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे उसमें क्या है कुछ नया। ठीक है, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा भारत की जलवायु के बारे में, वनस्पति और वन्य प्राणी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसी है, वन्य और प्राणी कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे, पढ़ते होंगे और इसके संबंध में दूसरों से बातें करते हुए सुनते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे, आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। मौसम क्या है, एक डेफिनेशन मिल गई हमारी। क्या है जो मौसम है? मौसम क्या है? डेली डेली जो डे प्रति डे जो परिवर्तन होता है। जैसे कि हमने कभी देखी कि आज बादल है ना, कल धूप निकल गई, फिर परसों बारिश हो गई। तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम ही कहलाता है। ठीक है ना, मौसम कहलाता है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए हम कभी मौसम कभी गर्म लगता है तो कभी ठंडा लगता है। आजकल क्या है, गर्मी पड़ रही है तो बारिश भी हो रही है, तो कभी कभी क्या है, बादल छा जाते हैं, है ना। कभी वर्षा होने लग जाती है। इसको ही क्या है, ये मौसम कहा जाता है। ठीक है ना। और जब हम आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो गर्मी का दिन होता है ना। आप खाने पीने में ठंडी पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ही ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है, आपको गरम गरम चीजें अच्छी लगती है, खाना पसंद करते हैं, है ना। वो गर्मी का सीजन होता है, वही मौसम है। ठीक है ना। भारत में मौसम, प्रमुख मौसम क्या होते हैं, जान लेते हैं। देखिए, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा यानी कि सर्दी का मौसम रहता है, दिसंबर से फरवरी तक। मार्च से मई तक गर्मी रहती है, मार्च से मई तक गर्म मौसम रहता है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून आना शुरू हो जाता है, मौसम में वर्षा होने लग जाती है, यानी कि बारिश का मौसम रहता है जून से सितंबर तक। और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम आ जाता है, यानी कि सर्दी आपका शरद ऋतु आ जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर। 4 प्रकार के प्रमुख मौसम पाए जाते हैं, कहाँ पर? भारत में, है ना। शीत ऋतु क्या होती है? जब ठंडा होता है मौसम, सूर्य की किरणें जो है सीधी नहीं पड़ती है, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध पर, है ना। परिणाम स्वरूप भारत का तापमान कम हो जाता है और शीत ऋतु पड़ती है। गर्म ऋतु यानी गर्मी की ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक होता है, दिन के समय गर्म शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। लू किसे कहा जाता है? जो शुष्क पवन, गर्म हवाएं होती है, चलती हैं, आपने देखा होगा दोपहर में, इसको ही क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। आओ खेलें, यहाँ पे आप लोग कुछ ये खेल दिया हुआ है कि हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने फलों व ठंडे पेय पदार्थों को शरबत कहा जाता है, उसका सेवन करते हैं। ये पदार्थ जो है प्यास बुझाने के काम आते हैं और ये लू के दुष्प्रभाव से भी बचाते हैं, है ना। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि आम, नींबू, बेल का शरबत, मट्ठा, ये ऐसी सारी चीजें क्या करते हैं आप लोग ठंड गर्मियों के सीजन में पीते हैं ना। गर्मियों में हमारे क्या है, बहुत सारे गीत भी हैं अलग अलग भाषाओं में, वो भी सुनने में अच्छे लगते हैं। गर्मियों में क्या हो जाती है, और जैसे बारिश होती है तो बारिश में जो रोपाई होती है, आपने देखा होगा, है ना। वहाँ पे भी गीत, कुछ महिलाएं गीत गा करके रोपाई करती हैं, ये भी हमने गाँव में देखने को मिलता है। हिंदी वर्षा, उर्दू बारिश, मराठी में पाउस, बंगाली में वर्षा, है ना। हिंदी में वर्षा को वर्षा कहा जाता है, उर्दू में बारिश कहा जाता है, मराठी में पाउस कहा जाता है ना।
और बंगाली में वार्षा वार्षा कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें आप नई नई चीजें देख रहे हैं, आप एनसीईआरटी में कितनी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। तो एक इंजॉय के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसके बाद देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, ये कहाँ से आता है। यह मानसून के आने का तथा आगे बढ़ने का मौसम है, जो वर्षा का मौसम कहा जाता है इसे। और इस समय पर बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। कौन सी जो पवने हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर तथा अरब सागर के स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ नमी भी लाती है, और ये पवन जब पहाड़ों से टकराती है तो क्या हो जाती है, वर्षा होती है। ठीक है ना। मानसून आ गया, कहते हैं मानसून आ गया है। मानसून के लौटने का समय कब है, शरद ऋतु में। इस समय जो पवन है यानी कि जो वायु है ना हमारी, उत्तर भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ती है, और यह मानसून लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में क्या है मापी गई जो मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। अब जलवायु की डेफिनेशन यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि जलवायु क्या है, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा है ना, उसकी स्थिति, उसी को जलवायु कहा जाता है। मोटे तौर पर देखेंगे तो मानसूनी भारत की जो जलवायु वो कैसी है, मानसूनी है ना। मानसूनी जो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है, मौसम। भारत की स्थिति जो है उष्ण कटिबंध से होने के कारण अधिकतर मानसूनी वर्षा यहाँ पे मानसूनी कौन होती है। ठीक है ना। वर्षा जो है मानसूनी कौन से होती है, कहाँ पर, भारत में। उष्णकटिबंध होने के कारण यहाँ पर अधिकतर मानसूनी कौन सी क्या होती है, वर्षा होती है। जो भारत की कृषि है वर्षा पर निर्भर है। जो भारत की अधिकतर किसान क्या है, वर्षा पर निर्भर होते हैं। अच्छे मानसून का मतलब होता है कि प्रचुर मात्रा में, बहुत मतलब ज्यादा मात्रा में वर्षा होगी और उसी मात्रा में फसलों का उत्पादन। ये कुछ क्वेश्चन करिए आप यहाँ से कि अगर किसी वर्ष मानसून वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा, फसल क्या प्रभावित होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रभावित होगी। और कुएं का पानी का स्तर क्या है, ऊपर चला जाएगा कि नीचे चला जाएगा बच्चों, तो नीचे चला जाएगा, है ना। गर्मी का मौसम क्या है, लंबा होगा कि छोटा होगा, लंबा हो जाएगा। क्योंकि देखिए लंबा क्यों होगा, आप सोच रहे होंगे कि लंबा क्यों लिखा, क्योंकि जब बारिश होगी नहीं तो ये गर्मी का मौसम सीजन चलेगा ना, नहीं तो बरसात का मौसम आ जाता है। आओ कुछ करके सीखे, क्या करके सीखे कि आप एक कॉपी लेंगे और पेन लेंगे या पेंसिल लेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, मानचित्र बनाएंगे, मैप बनाएंगे भारत का। और यहाँ पर जितने सारे क्षेत्र दिए हैं हमको क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे, उसका साइन बनाएंगे। ठीक है ना। किसी स्थान की जो जलवायु है दोस्तों, किसी स्थान की जलवायु है उसकी स्थिति ऊंचाई समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है ना। और इसलिए जो हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू तथा कश्मीर के द्रास और कारगिल जो है बहुत ही बर्फीला ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई कोलकाता की जलवायु मध्यम है। वे ना ही गर्म है ना ही क्या है अधिक ठंडा है। कहाँ पर, जो तटीय क्षेत्र है ना कलकत्ता और मुंबई के, वहाँ पे ना तो आपको अधिक ठंडा मिलेगा ना ही अधिक गर्म मिलेगा, वो मतलब नॉर्मल है ना। वहाँ के लोग स्वेटर वगैरह भी नहीं पहनते हैं ज्यादातर। ठीक है ना। इतनी वहाँ पे क्या नहीं होती है, सर्दी नहीं होती है। विश्व में जो है सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मेघालय में है, जो कि मौसिनराम में होता है। ठीक है ना। तो विश्व में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मौसिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। और जैसलमेर में किसी किसी बार राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है ना। आप ये वहाँ पाएंगे कि जैसलमेर में क्या है, वर्षा नहीं होती है। देखिए कितना प्यारा सा पेड़ है, परत है झाड़ी वाली, पेड़, तरुण वृक्ष, वितान, उद्गामी परत। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति हमारे भारत में वो कैसी है। जो प्राकृतिक वनस्पति है तो कुछ वनस्पतियों में कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है ना। ये देखिए छोटे छोटे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। और जैसे कि कैक्टस है, फूलों के पौधे हैं, इसको झाड़ी कहा जाता है ना।
इसके अतिरिक्त जो भी लंबे लंबे वृक्ष हैं उनको पत्तियां वो है वो नीम जैसे आम है उनको वृक्ष कहा जाता है। और पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल है ना, घास की झाड़ियां हैं, पौधे बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं। इसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है दोस्तों? जो कि जैसे कि हमने देखा होगा कहीं कहीं पे अब पेड़ ही पेड़ पाए जाते हैं ना, तो वो प्रकृति के द्वारा प्रकृति के द्वारा ही क्या उत्पन्न हुए होते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है ना। हम तो अपने घरों में क्या पेड़ लगाते हैं ना, नर्सरी से जाके पेड़ लेके आते हैं और क्या है लगाते हैं। लेकिन प्रकृति हमारे देखिए प्रकृति की नेचर हमारा कितना अच्छा है। वो जैसे कि आप पेड़ है या कुछ बीज है ना वहाँ पे गिर गया तो जो है धरती माता है क्या है वो क्या कर देती है, पेड़ उसको उगा देती है ना। वहाँ पे नेचुरल ना वहाँ पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, ना ही हमें खाद देने की आवश्यकता पड़ती है, अपने आप ही क्या है पेड़ जम जाता है। अपने पहाड़ों में देखा होगा और मैदानों में देखा होगा कि वहाँ पे जंगली एरिया तो वहाँ पे अपने आप ही पेड़ उग जाते हैं। इसी को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है ना। तो अब देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताइए कि हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, वन क्यों लाभदायक होते हैं, ये आप स्वयं से बताइए। ये देखिए उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो वो सारी चीजें वर्षावन ठीक। तो वृक्ष है देखिए मृदा अपरदन को भी रोकते हैं और मिट्टी को बांध के रखते हैं। पेड़ पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। जीवनदायिनी है कौन? पेड़ पौधे जो होते हैं। वनों से हमें ईंधन मिलता है, लकड़ियाँ मिलती, जड़ी बूटी, शहद वगैरह सारी चीजें मिलता है, जिससे कि यहाँ मनुष्य के जीवन की जो है सारी चीजें पूरी होती है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि पेड़ों की कटाई हो रही है डेवलपमेंट के कारण, और जिससे कि प्राकृतिक वनस्पतियां जो है समाप्त हो रही है। हमें अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए, लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। जैसा कि पहले भी किया गया था, 90 आप देखेंगे 1974 में, है ना। आपने सुना होगा कि चिपको आंदोलन हुआ था ना, लोग जागरूक हुए थे वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या करना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए। ये देखिए ये एक पेड़ से हमें कितनी सारी चीजें मिल रही है, ऑक्सीजन, शहद, फल, ये गोंद, लाख लाख जानते हैं दोस्तों? गोंदे की तरह होता है, वो चिपचिपा पदार्थ होता है ना जो चिपकाता है। वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास, इमारती लकड़ी, रबड़, मिट्टी को बांधना, फर्नीचर, एक पेड़ के हजारों काम है देखिए ये सारे, है ना। कितना अच्छा डिजाइन किया हुआ है, आप एकदम अच्छे से समझ सकते हैं वनों के उपयोग। अच्छा वन्य प्राणी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वन्य जो प्राणी है वो वन्य जीवों का निवास है जो है विभिन्न प्रकार का होता है। वनों में वन्यजंतु है, हजारों प्रजातियां पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के सरीसृप, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारी, कीटों का निवास होता है। कहाँ पर? वन वन में, ठीक है, वन में, जंगलों में। जो बाघ है हमारा राष्ट्रीय पशु, ये तो आप लोगों को बताइए, देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। लेकिन गुजरात के गिर में वन को एशियाई शेरों का निवास है। जो गुजरात का गिर अभयारण्य है ना, वहाँ पे क्या है, शेरों एशियाई शेर जो है वहीं पे निवास करते हैं, वहीं इसका निवास स्थान है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम में है, जंगली असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में भी मिलते हैं। और ऊँट जो है भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है ना। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा है ये आपका कच्छ के रंग में पाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। इसके अलावा जो बंदर, सियार, भेड़िया, ये हमारे भारत देश के सभी इलाकों में पाए जाते हैं। भारत में जो है पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और तोता, मैना, कबूतर, बत्तख इत्यादि सारे पक्षी हैं। तो बहुत सारे जो है पक्षियों के लिए क्या राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, उनके संरक्षण के लिए। ये भी आप लोग जानते हैं। वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले जीवों में की प्रजातियों में बहुत ज्यादा क्या है गिरावट नजर आई है। और लगभग बहुत सारी जो प्रजातियां वो समाप्त हो चुकी हैं। इसको बचाने के लिए किनको, वन्य जीवों को और बचाने के लिए क्या बनाया गया, कोई नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, ये सारे क्या है आरक्षित किए गए हैं। और बहुत सारी परियोजनाएं वगैरह सब बनाई गई हैं।
क्या आप जो संरक्षण में जीवों के संरक्षण में अपना हाथ बढ़ा सकते हैं? आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में क्या मनाते हैं? वन्य जीव काउंट करिए आप लोग कि जो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ये बहुत बार आपके यूपी टेट, सी टेट और जितने भी आपके टीचिंग से एग्जाम रिलेटेड एग्जाम होते हैं या फिर एसएससी हुआ, ये सारी चीजें पूछता है कि जो वन्य जीव सप्ताह है तो मनाया जाता है अक्टूबर में मनाया जाता है ना। चलिए देखिए पिक्चर्स आपको दी गई है, दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे शिकार हुआ है। प्रवासी पक्षी, कुछ पक्षी जो है जैसे पिनटेल पिनटेल कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटन, ये सारी चीजें जो पक्षी हैं जो कि सर्दियों के प्रदेश में आती हैं। देखा होगा नदी के किनारे बहुत सारे सर्बियन पक्षी देखने को मिलते हैं, है ना। ये लगभग कितने 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। बहुत सारी पक्षियाँ ये सारी ऊपर दी गई हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न। भारत में कौन सी जो पवन है वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण पवन है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो वर्षा लाती है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ऊपर हमने डिस्कस किया था, है ना। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में पाए जाते हैं, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय आंध्र पवनें कहाँ बहती हैं? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर आंध्र पवनें बहती है ना। खाली स्थान भरिए। गर्मियों के दिन में शुष्क गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है? वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, ठीक है ना। गुजरात में एशियाई जो एशियाई शेर है उसका निवास है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का इतना ही। ये देखिए राजधानी हम यहाँ से याद कर सकते हैं। हमारे जो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनकी राजधानी है, ठीक है। याद कर लीजिए। शॉर्ट ले लीजिए, याद हो जाएंगे। अभी आपको पेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था किसका? ये लक्षद्वीप की राजधानी पूछ ली थी। ये भी देख लीजिए, बहुत जरूरी है। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। अगली बाय। और अगले सेशन में हम लोग क्या है 9th के जो है एनसीईआरटी करने वाले हैं, ठीक है। 9th या 11th की, ओके।